Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, subscribe my channel and press the bell icon for the notification of next videos. So मैंने अपनी पुरानी वीडियो बनाई थी कॉजेज़ ऑफ वेरिकोज वेन पे। इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूँगी उसका सारा ट्रीटमेंट, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो किया जाता है, और कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस कुछ लोगों का सुना है और कुछ मैंने अपनी रिसर्च की है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि वेरिकोज वेन अचानक से नहीं होती हैं। इसके स्टार्टिंग में कुछ साइन होते हैं, सिम्टम होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हो और आपको पता लगता है कि आपको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इसे बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रीट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें फिर इतनी मेहनत नहीं लगती है और ये चीज़ इतनी ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आपकी वेरिकोज वेन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं तो उस केस में आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ मूव करना पड़ता है। सर्जिकल ट्रीट में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के नाम से एक प्रोसीजर है जो किया जाता है और आपकी वेरिकोज वेन को काफ़ी हद तक ट्रीट किया जाता है। के बाद भी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी वेरिकोज वेन दोबारा से अपीयर होना स्टार्ट हो गई है और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें बहुत से केसेस हो सकते हैं, जैसे ओल्ड ट्रीटमेंट था सर्जरी का जिसे सर्जिकल स्ट्रिपिंग कहते थे। उस केस में वेन्स रीग्रो होती थी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका प्रोसीजर करेक्ट हो लेकिन उसको इनकरेक्ट वे में किया गया हो, तो उससे भी वेन्स के रीग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे पता चलता है कि मेन कॉज क्या है जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो अल्ट्रासाउंड से वो आपकी डेप्थ तक वेन्स को चेक करते हैं। इस सारे प्रोसीजर से पहले अल्ट्रासाउंड और फॉलोअप में और आफ्टर प्रोसीजर में अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि ये पता चल सके कि जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू योर कॉज दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, और क्या वो वाकई इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं पेशेंट के लिए भी, और वो उसको काफ़ी गाइडेंस मिलती रहती है विद टाइम। लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर में जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और उसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम सुनने में नहीं आता है और आपको कोई पेन भी नहीं होती है। कुछ दिनों में आपको डिस्चार्ज भी मिल जाता है और इवन आप उसी दिन अपनी एक्टिविटी जो भी डे की होती है उसको रिज्यूम भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इनहेरिटेंस में वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम मिला है एज अ गिफ्ट, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। वो एक परमानेंट आपके साथ रहता है और एक दफ़ा ट्रीट होने के बाद भी दोबारा होने के चांसेस उसके रहते हैं। अब मूव करते हैं इसके नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर उसके मेन कॉज को पकड़ लो और उस कॉज को आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो तो काफ़ी हद तक आपकी बीमारी ट्रीट हो जाती है। लाइक आप वेट लॉस करो, अपनी लाइफ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करो, हील्स मत पहनो इस केस में, और साल्ट अपनी डाइट में थोड़ा कम यूज़ करो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लाइक अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या कोई ऐसा काम है जिसमें आपको घंटों खड़े रहना पड़ता है या एक ही पोजीशन में बैठे रहना पड़ता है, तो इस तरह की लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके आप काफ़ी हद तक अपनी इस बीमारी को रिड्यूस कर सकते हो। अब मूव करते हैं कि इसकी डाइट में हमें क्या ख्याल रखना चाहिए चीज़ों का। सबसे पहले तो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें विटामिन सी हाई क्वांटिटी में मौजूद हो। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। आपको ऑयली फूड से अवॉइड करना चाहिए। सैलड्स, फ्रूट और फ़िश का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए। प्रेगनेंसी के केस में भी वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अगर तो आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसमें इतना प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन सेकंड और थर्ड केस में ये ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर होती जाती हैं, क्योंकि आपका वेट भी काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ होता है। तो वेन्स भी और उनके वॉल्व भी प्रेगनेंसी सेकंड और थर्ड में आपके डैमेज ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो इस केस में आपको प्रिकॉशंस करनी चाहिए, कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करनी चाहिए और कुछ इसके ऐसे ट्रीटमेंट करने चाहिए जो आपके बस में है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना वेट लॉस करना है। सेकंड, आपको कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस आपने कैसे करनी है कि
फर्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आप जब भी लेटें तो अपनी टांगों को थोड़ा सा दीवार के साथ अगर लगा लें तो 5 to 10 सेकंड्स तक लगा के रखें। उसके बाद फिर आप नीचे मूव कर लें और फिर उनको लगाएं। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प करती है आपके प्रेशर जो वेन्स के ऊपर बना होता है उसको रिड्यूस करने में। देन सेकेंड एक्सरसाइज है, जब आप ज़मीन पर लेटेंगे तो आप अपनी टांगों को ऊपर उठाएंगे और इस पोजीशन में आपने साइकिलिंग करनी है, वो भी काफ़ी हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में। देन थर्ड, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो आपने अपने हील्स को उठाना है लाइक दिस। आपने अपनी हील्स को उठाना है और सारा वेट आपने उंगलियों पर डालना है। देन आपने डाउनवर्ड मूव करना है, देन अपवर्ड मूव करना है। तो इस पोजीशन को आप कुछ टाइम रिपीट करें, ये भी बहुत हेल्पफुल रहती है आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। सो नेक्स्ट आप वॉक करें, जॉगिंग कर सकते हैं। कंप्रेशन सॉक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करें, इससे आपकी पेन और स्वेलिंग में कुछ रिडक्शन आती है, कुछ कमी होती है, लेकिन आपको टेम्परेरी पेन से रिलीफ मिल जाता है। देन अगर आपको ज़्यादा पेन और इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है तो आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट और फटकरी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा गर्म पानी में नहीं करना है क्योंकि वो भी एक कॉज बनती है वेरिकोज वेन को ज़्यादा ख़राब करने में, इसलिए थोड़ा नीम गर्म पानी में आप ये टोटका कर सकते हो। नेक्स्ट आपने हील्स को अवॉइड करना है और जब भी आपने रेस्ट कंडीशन में बैठना है तो अपने पाँव के नीचे तकिया रखें, अपने पाँव और टांगों के लेवल को थोड़ा ऊंचा रखें। अब मूव करते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ। तो सबसे पहले हमारी रेमेडी है, आपने एक साबुत मिर्च लेनी है। अगर तो साबुत है तो उसका 1 पीस लेंगे, लेकिन अगर पिसी हुई है तो 1 टेबलस्पून का 4th पार्ट लेंगे। इसके अंदर आपने 2 कलियां लेनी है लहसुन की और प्लस आपने 1/2 टेबलस्पून लेना है अजवाइन का। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और आपने 1 ग्लास वाटर में इसको बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि ये आधा रह जाए। जब ये आधा रह जाएगा तो आपने इसको छानकर इसमें शुगर ऐड कर लेनी है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और आपने इसे सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा लेना है खाना खाने के बाद। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। देन द सेकेंड रेमेडी इज़, आपने विटामिन सी अपनी डाइट में काफ़ी ज़्यादा लेना है, लेकिन फ्रूट से लेना है, टैबलेट्स यूज़ नहीं करनी है। जो टैबलेट्स दी जाती हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा होता है जबकि विटामिन सी कम होता है। तो आप फ्रूट्स वगैरह से विटामिन सी को अपनी डाइट में शामिल करें, ये आपकी वेन्स की हेल्थ को काफ़ी अच्छा करता है। आपने हॉर्स, चेस्टनट और बेरीज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करना है, ये भी आपकी वेन्स को काफ़ी हेल्दी रखती हैं। देन द नेक्स्ट रेमेडी इज़, इंजीर, अखरोट और मेवा को आपने भिगो कर रखना है और देन उसके बाद आपने उसको यूज़ करना है। अब मूव करते हैं कि मसाज के लिए आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और कैसे करना है। मसाज के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुल्तानी मिट्टी आपको अवेलेबल है तो उसका थोड़ा सा पेस्ट बनाएं और अफेक्टेड एरिया पे रात को लगाएं और सुबह उठकर उसको धो दें। ये आपकी इन्फ्लेमेशन को काफ़ी रिड्यूस करता है। इसके अलावा आपने अलसी का ऑयल अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हो और हल्की सी उससे मसाज कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 1 टेबलस्पून आपने लहसुन का पेस्ट लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने तिल का ऑयल ऐड करना है और इसका हल्का हल्का मसाज करना है अपने अफेक्टेड एरिया पर और उसको आधा घंटा लगा छोड़ देना है। देन आप उसको नीम गर्म पानी से वॉश कर सकते हो। लहसुन अगर आपकी ब्लड में कहीं पर भी वेन्स में क्लॉट्स बने होते हैं तो उनको वो ओपन कर देता है, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छा, ये जो रेमेडी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, इसमें आपने तिल का ऑयल लेना है और उसे अपने मुंह में भर लेना है। उसे 20 से 25 मिनट तक अपने मुंह में रखें। देन उसके बाद आप कुली कर दें या उसको फेंक दें और उसके बाद आप गार्गल्स कर सकते हो नॉर्मल वाटर से। ये रेमेडी बिल्कुल ऐसे ही इफ़ेक्ट करती है कि जैसे किसी को हार्ट का पेशेंट है और उसको दवाई दी जाती है ज़ुबान के नीचे रखने के लिए जो फौरी इफ़ेक्ट करती है, तो ये रेमेडी भी सेम टारगेट पे जाकर इफ़ेक्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। लेकिन ये रेमेडी आप रोज़ रात को करें, रेगुलर बेसिस पे करें तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी। देन द लास्ट रेमेडी इज़, आपने गार्लिक के क्लव लेने हैं 1 टीस्पून और उसके अंदर आपने 1 टीस्पून मिरिटल पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून तुलसी लीफ का पेस्ट ऐड करना है। इनका मिक्सचर बनाकर आप इफेक्टेड एरिया पर लगा सकते हो। उसको भी आप आधे घंटे के लिए छोड़ दो और उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हो। अगर आप ये रेमेडी 15 से 20 दिन अप्लाई करते हो तो आपकी इन्फ्लेमेशन और पेन में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है।
आपने इस रेमेडी में इसका पेस्ट नहीं बनाना है, आपने उसको क्लब फॉर्म में ही लेना है। ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कुछ लोगों के एक्सपीरियंस सुनकर और बहुत रिसर्च कर। तो अगर आपको किसी भी रेमेडी से फ़ायदा होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर कोई भी आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ तो उसके बारे में भी मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन है वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।